जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंटेंट राइटिंग है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कंटेंट राइटिंग का स्कोप क्या है, कंटेंट राइटिंग होता क्या है, कंटेंट राइटिंग से आप कैसे अर्न कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग के लिए आपने कैसा मटेरियल लिखना है, किस तरह इसका किस-किस फ़ील्ड में, किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे इसका क्या रोल है, ठीक है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों को ये बताते चलें कि जो लिखना है वो कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है? वो आपको कैसे हेल्प आउट करता है अर्निंग के लिए, ओके? और आप जो जितने भी यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो राइटर मौजूद हैं, वो लोग कैसे अपने इस हुनर को यूज़ टू में लाके आप वो कैसे कमाते हैं, यहाँ पे कैसे पैसे लेते हैं अपने हुनर को बेच के, ठीक है? दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई हुनर नहीं है जो बिकता नहीं है, ठीक है? लेकिन मसला यहाँ पे ये होता है कि आपने अपने आप को कितने पैसों में, कितने रुपए में बेचना है, ठीक है? वो आपकी स्किल पे मैटर करता है कि आप जितने अच्छे रहोगे उतना अच्छा आपका आप बिकोगे और उससे ज़्यादा अर्न करोगे, ठीक है? अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग जो है बेसिकली क्या है, ठीक है? इसमें कैसे है? इसका स्टार्टअप हम ऐसे लेंगे कि कंटेंट राइटिंग में आप लोग देख लोगे स्लाइड्स मैंने जस्ट आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझा सकूँ, ठीक है? अच्छा जी, इसका स्टार्टअप के अंदर ये है, ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नहीं जानते कि कंटेंट राइटिंग क्या है, जो लोग जानते हैं चलो उनकी स्किल पॉलिश हो जाएगी। अच्छा जी, कंटेंट राइटिंग में ये है कि आप कब, कैसे, क्या, इसके अंदर कौन, किस तरह से स्टार्ट ले सकता है, यहाँ से अर्न कर सकता है, ये इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हर बंदे के माइंड में आते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे, कब, कौन, ठीक है? करके इसको इसमें अर्न कर सकता है, ठीक है? इसके बेनिफिट क्या हैं? प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड के अंदर लोग हैं, तो वो इसको कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? कैसे प्रोफ़ेशनल माइंड का होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? कि आप इसका प्रोफ़ेशनल माइंड है, तो आप ही कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो कंटेंट राइटर होते हैं, वो भी अपने माइंड का बिल्कुल लगा-लगा के सर्च कर के माइंड को यूज़ कर के ही वो लोग भी प्रोफ़ेशनल बनते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको जो अपना माइंड है ना वो बहुत डीपेस्ट लेवल पे लेके जाना पड़ता है कि हाँ, उन चीज़ों को सेट करना पड़ता है कि आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जिनके अंदर आपने उठना-बैठना होता है क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी गैदरिंग, आपकी कंपनी से ही मिलती है, ठीक है? आप हर चीज़ जो है वो अपनी कंपनी से ही अडॉप्ट करते हैं, ठीक है? ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेन होती हैं कि आपने नॉलेज कैसे गेन करना है, नॉलेज जो है वो आपने कैसे इसको यूज़फुल करके अपने लिए अर्निंग का वे बनाना है, ठीक है? अच्छा जी, आप देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंटेंट राइटिंग के लिए लोग राइटर भी मौजूद हैं, कुछ लोग जो हैं वो कंटेंट राइटर देखा होगा कि फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं किसी भी चीज़ में इवन कि आप लोगों को ये बताती चलूँ कि आप लोगों ने एक सॉन्ग भी सुनना है ना, उस सॉन्ग के अंदर जो वर्डिंग लिखी हुई है, वो भी एक कंटेंट है, ठीक है? वो भी सारा एक कंटेंट है। अब ये सवाल आ रहा होगा कि कंटेंट है क्या? ठीक है? कंटेंट क्या चीज़ें हैं? जैसे कंटेंट हमारे पास एक ऐसा मवाद, उर्दू में इसको बोलेंगे एक ऐसा मवाद, एक ऐसा मटीरियल, जिसको आप जिसके अंदर लामहदूद लिहाज से इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन मौजूद होने का मतलब है कि जो आपकी एक पॉजिटिव वे में जाती है, ठीक है? वो पॉजिटिव भी होगी, वो नेगेटिव भी होगी, लेकिन अगर आपने इसको अपने लिए यूज़ टू करना है या इसके लिए अर्निंग के ज़रिया इसको बनाना है, तो आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आपके मटीरियल का, आपके कंटेंट का, जो आपका मवाद है, ठीक है? जो कंटेंट है अब बेसिकली आपको पता लग गया कि कंटेंट क्या है, वो एक इंफॉर्मेशन होती है, एक पूरा मटेरियल होता है, ठीक है? अब कंटेंट किन-किन फॉर्म्स के अंदर होता है, कंटेंट आपको मिलता किस तरह है, ठीक है? कंटेंट जो है हमारे पास इन 5 फॉर्म्स के अंदर होता है। पहली क्या है टेक्स्ट, ठीक है? टेक्स्ट की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में, पिक्चर्स की, ग्राफिक्स की। आप लोग देखते हैं अगर हमने कोई भी चीज़ जैसे अपनी कोई भी प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज़ करना है तो हमें लिखना ही अच्छा-सा होगा, अट्रैक्टिव सा होगा ताकि लोगों की उस पे रीच पड़े, ठीक है? अगर लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को ही एडवर्टाइज़ करना है अपने किसी प्लेटफ़ॉर्म को तो उधर भी लिखने के लिए आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अगर आप किसी को एज अ टीचर पढ़ा रहे हो या एज अ टीचर गाइड कर रहे हो या एज अ स्कॉलर या एज अ मेंटोर तो आपका जो बोलना है जो आपका अल्फाज निकल रहे हैं वो मैटर करते हैं ठीक है ये सब कुछ तो ये है कंटेंट कंटेंट की कितनी फॉर्म है कि टेक्स्ट में मिलेगा टेक्स्ट में यानी कि आपके पास हो जाएगा ये टेक्स्ट के अंदर हो जाएगा आपके पास ये
वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, ठीक है। वीडियोस में जैसे हमारा ये मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, हमारी मोबाइल ऐप हो गया, ये सारा इनके थ्रू हम कंटेंट गेन कर सकते हैं। ऑडियो के अंदर यानी जो हम सुनते हैं, और पहले दौर के अंदर वर्ड मतलब के स्टार्ट में तो आप लोगों ने देखा ही था ना, जब ये मोबाइल वगैरह की दुनिया नहीं थी बिल्कुल भी आज़ाद, तो अब तो हमारे हाथ में एक टच के सिस्टम पे है सारा कुछ। तो जो ऑडियो का था तब लोग रेडियो में सुनते थे ये सब कुछ, ठीक है। रेडियो में ये था कि लोग बस उसको सुनते थे और वो कंटेंट जो था वो लोगों को उस तरह डिलीवर हो रहा था। पिक्चर्स में भी ये, जब हम कोई पिक्चर्स देखते हैं या कोई ऐसे किसी का, हमने आपने देखा होगा यूट्यूब की अक्सर जो वीडियोस होती हैं वो हम वैसे तो ओपन नहीं करते, जो उनका थंबनेल जो होता है वो अट्रैक्टिव होता है, हमें बताता है कि इस वीडियो के अंदर क्या है, तो वो सारा कुछ, ठीक है। ये सारा कुछ ग्राफ्स इसके अंदर ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप जो है, कंटेंट हमारी किन डेली लाइफ के अंदर क्या यूज़ है। कंटेंट का हमारे डेली लाइफ के अंदर देखें बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे ये यूज़ होता है। जैसे हमारी एजुकेशन के अंदर, हमारी कोई भी बुक है, लिखनी बुक है हमारी, अगर इनको लिखा जाएगा तो वो कंटेंट ही होगा, ठीक है। हमारी टेक्स्ट हो गए, हमारा कुछ भी है, ये सारा एजुकेशंस वगैरह ये टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट में ही हमें मिलता है, ठीक है। मीडिया हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, पॉलिटिशियन हो गया, रिलीजन हो गया, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज होगी, ये सारी जो है ये हमारे डेली लाइफ के कंटेंट के अंदर ही यूज होती हैं। यानी विदाउट कंटेंट आपका कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश जो है वो बेसिक है, ठीक है। आपकी नेशनल लैंग्वेज तो है, इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है ना, कि अगर किसी को यूज टू टॉक करना है तो उसके लिए भी कंटेंट का होना जरूरी है। कंटेंट यानी कि इतना बेसिक है कि इसके बगैर आप किसी चीज का स्टेप नहीं ले सकते, कि इसका अच्छा होना कितना मैटर करता है। अच्छा जी, ये कंटेंट जो है इससे जो लोग सुन रहे होते हैं उनको भी फायदा होता है, जो लोग देख रहे होते हैं उनको भी फायदा होता है, या जो लोग इसको यूज टू करें उनको भी फायदा है। यानी कि हर फील्ड के अंदर इसके फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि आप जो है वो कंटेंट किन फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये बुक्स की फॉर्म में होता है, जर्नल मैगजीन्स होते हैं, ठीक है। आपके पास जर्नल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, स्टोरी, स्क्रिप्ट, ये सारा कुछ क्या है, ये भी एक कंटेंट है, ठीक है। इधर से आप अपना कोई भी सिलेक्टिव टॉपिक उठा के इधर से सर्च करके अपना अच्छा सा कोई ब्लॉग या एज अ कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ठीक है। उसी को फिर आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके अप्लाई कर सकते हैं जिन प्लेटफॉर्म पे इनके थ्रू अर्निंग होती है। यानी कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाना भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज आर्टिकल भी छाप सकते हैं, कोई भी खुद का मैगजीन भी लॉन्च कर सकते हैं, इवन कि अपने ऊपर स्टोरी भी लिख के आप फेमस हो सकते हैं अगर आपकी कंटेंट राइटिंग अच्छी है तो, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये है कि ऑडियो के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले यही था कि लोग रेडियो पे सुनते थे, तो वो भी हमारे कानों में कंटेंट ही डिलीवर हो रहा था, ठीक है। कोई भी न्यूज़ थी, कुछ भी था दुनिया के अंदर, कुछ भी हो रहा था, वो सारा कंटेंट, और लोग इसी के थ्रू ही काम कर रहे थे, ठीक है। पहले तो लेटर्स का ज़माना था, आप लोगों को पता होगा कि हमने अपनी बात को कन्वे करना था तो वो भी लेटर्स के ज़रिए करते थे। वीडियो, पिक्चर्स एंड ग्राफिक्स में मैंने वही बताया कि ये मीडिया का हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सोशल मीडिया, यानी कि वन की जो चीज़ आपको दिख रही है वो सारा एक हमारे लिए कंटेंट है। यानी कि एक इंफॉर्मेटिव थिंग्स है, ये आप पे डिपेंड है कि आपने इसको नेगेटिव लेना है, आपने इसको पॉजिटिव लेना है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज गुड कंटेंट मस्ट। कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे जो बेसिक स्टेप है वो ये है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो ओरिजिनेबल होना चाहिए। ओरिजिनेबल का मतलब ये है कि अब ये नहीं है कि आपने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया उसको पकड़ के सबका जो है देख के किसी का कॉपी करके डाल दिया, नहीं। एक तो इससे ये होगा कि वो चीज़ कॉपीराइट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और आपका वो जो कंटेंट है वो बिल्कुल रीजनल नहीं लगेगा, उसको कोई रीच नहीं करेगा, वो सेम सेम, मतलब दुनिया जो है वो आजकल रीच करती है कुछ इनोवेटिव चीज़ों को, जो हर बंदे की जो साइकी होती है ना, जो माइंड लेवल होता है वो सबसे डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं। कि जो एक एक माहौल के अंदर खड़ा होके एक चीज को पिक करा है, जैसे अब किसी से पूछा जाए कि ये ग्लास है, ठीक है, इसके पानी पड़ा है उस ग्लास के अंदर, तो कोई बताएगा कि उस ग्लास के अंदर पानी है, तो कोई कहेगा ये ग्लास है, कोई कहेगा कि ये शीशे का है। तो सबकी साइकी डिफरेंट है। बताने का मकसद ये है कि हर कोई हर चीज को अपने वे में लिखेगा, डिफरेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू को देख के, ठीक है। ओरिजिनेबल का ये है, ठीक है। एक्शनेबल ये होना चाहिए कि वो चीजें बिल्कुल ओरिजिनल लगेंगी, लोग उस पर रिएक्ट करेंगे और उनको वो ऑथेंटिक लगेगा, यानी कि आपके कंटेंट का मस्ट जो है वो ऑथेंटिक भी होना चाहिए, ठीक है। आंसर क्वेश्चन इसके अंदर ये
होने चाहिए कि आप मतलब आपके कंटेंट के रिलेटेड, जैसे हम कोई भी लाइव सेशंस करते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो हम ज़रूर कोई भी साइट विजिट करते हैं, कोई भी सर्वे फॉर्म फिल करते हैं, तो हम ज़रूर उनके नीचे कोई ना कोई कमेंट देते हैं कि ये कैसा था, क्या नहीं था, तो वो सारा कुछ ठीक है। प्रॉपरली सोर्स्ड का मतलब है कि इसका रेफरेंस आपको मौजूद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक है आपने किधर से उठाया है, इसका क्या पीछे से है, क्या हिस्ट्री है, किसने किया था, किसका क्या वर्क है। यानी कि आपकी इतनी ग्रिप होनी चाहिए अपने एक टॉपिक पे कि अगला आपके पास अगर ये पूछ रहा है तो उसको पता हो कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। यूनिक होना चाहिए वो, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा हट के होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं कि जिनको बिल्कुल लिखना नहीं आता, वो कहते हैं कि हम बिल्कुल स्टार्ट कैसे लें, वो भी मैं आपको बताऊंगी स्टार्ट कैसे लेना है। आप लोग जो है, ज़रूरी नहीं है कि खुद ही बैठ जाओ साइंटिस्ट बन जाओ, उसके भी बहुत सारे वे। ये अभी मैं आपको लोगों को जस्ट बता रही हूँ कि इसके अंदर मस्ट क्या होना चाहिए, ठीक है। ग्रामरली करेक्ट, यानी कि आपका जो भी आप टेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका फ़ॉन्ट साइज, आपका कैपिटल वर्ड, आपके स्मॉल लेटर्स, आपके स्पेशल लेटर्स, ये सब कुछ जो बेस्ट होना चाहिए। फ्रेजेस का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कॉन्साइज ये होना चाहिए कि आप उन वर्डिंग का इस्तेमाल करो, लोग देखें। भरा हुआ मटेरियल ज़्यादा पसंद नहीं करते लोग, लॉन्ग वीडियोस को पसंद नहीं करते लोग, लाइव सेशंस को लेना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग वीडियोस को देखने का। उसका मतलब यही होता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ इतनी टच पे है कि लोग चाहते हैं कि उनको जो मटेरियल मिले वो 1 मिनट का हो, वो अंदर सारा घुसे ले, ठीक है। कंसाइज में ये आ जाएगा कि आपने कुछ जो वर्ड ऐड करने हैं ना, वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने चाहिए, यानी कि उसमें टू द पॉइंट बात हो और बहुत ऑथेंटिक हो, ठीक है। फॉर्मेटेड प्रॉपर्ली, यानी कि उसको बिल्कुल मेंटेन किया गया, उसमें लाइक ये पिक्चर्स वगैरह होगी, वीडियोस होगी, आपकी जो बातें हैं वो टू द पॉइंट लिखी हो, आप अगर कोई चीज़ बुलेट के अंदर लिख रहे हो तो वो सारा कुछ, ठीक है। अगर आप यही सारा फार्मूला एक कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करोगे तो आप बहुत जल्द जो है इसके अंदर मशहूर हो जाओगे, आपका रैंक बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को लाइक मिलेगा, शेयर मिलेगा, व्यूज मिलेगा, ये और आप लोगों को सर्च इंजन पे जो इस टॉपिक के रिलेटेड होगा तो आपका नेम उधर आ सकता है, अगर आपका कंटेंट इतना अच्छा रैंक हो गया है, ठीक है। होप सो यहाँ तक समझ आ गई होगी, अगर किसी को ना समझ आई तो मैं इसको एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगी। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है कि एवरेज रेट ऑफ कंटेंट राइटर क्या है। एवरेज रेट जो कंटेंट राइटर का है वो मोस्टली जीरो फेलियर होता है, यानी कि कंटेंट राइटिंग के अंदर कोई भी प्रॉपरली फेल नहीं होता, ठीक है। प्रॉपरली फेल होने का मतलब है कि यहाँ पे लोग, अगर जैसे आप देख लें एक मूवी बनी है, ठीक है, एक मूवी का जो स्क्रिप्ट है अगर वो अच्छा वर्क नहीं किया, फिर भी वो मूवी ना इजीली 1 करोड़ 100 करोड़ 2 करोड़ 200 करोड़ एम कमा जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बेनिफिट होता है, ज़रूर होता है, लेकिन ये है कि एज़ अ गुड कंटेंट राइटर अगर आपको चाहिए तो आपको इंशाल्लाह मिलेगा, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा। लेकिन अगर अच्छा नहीं है मटेरियल में, मतलब ज़रा भी वो फॉर्मेटेड नहीं है, कंसाइज़ नहीं है, सोर्सेबल नहीं है, एक्शनेबल नहीं है, ओरिजिनेबल नहीं है, तो आपको फिर भी बेनिफिट होगा, फिर भी उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट है। लेकिन लोग जो हैं वो प्रेफ़र अच्छे मटेरियल को करते हैं। जैसे आप लोगों को अक्सर बताया गया कि आप लोग एक चीज़ लेके आओ, अगर वही हम जी लंडा बाजार से लेके आए हैं तो कोई उसको प्रेफर नहीं करेगा। अगर वही लंडे वाली चीज़ उठा के हम शीशों के अंदर रख दें, किसी भी मॉल के अंदर रख दें, तो वही उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ें सारी होती हैं कि आपने अपने आप को वैल्यूएबल कैसे करना है, अपने आप को रैंक कैसे करवाना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट विल डिफाइन योर सक्सेस। आपकी सक्सेस को डिफाइन क्या चीज़ें करती हैं एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है। एज अ कंटेंट राइटर आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो ड्राइव है। अब आप सोच रहे होंगे ड्राइव क्या चीज़ है, ड्राइव का वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइव नहीं है ये ड्राइव वो है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लिया है, तो आप अपने पैशन के लिए चल रहे हो, तो आपने उसमें चलते रहना है, आपने फिर कोई मजबूरियां नहीं देखनी। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म में भी मौजूद थे, जो लोग कहते थे हम हाउस वाइफ हैं या हम भाई जॉब कर रहे हैं या कुछ, और उनमें से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हाउस वाइफ भी हैं, जिनके बच्चे भी हैं, जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो लोग फ्रीलांसिंग भी सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और वो लोग यहाँ से अपने ऑर्डर्स भी ले रहे हैं। तो सेम यही चीज़ें यहाँ अप्लाई होंगी कि लोग जो हैं वो पैशन के अंदर मजबूरियां नहीं आती, और जिस पैशन के अंदर मजबूरियां आ जाए वो पैशन नहीं होता। और एक स्किल को, एक प्लेटफॉर्म को, एक वर्क करने के लिए सबसे पहले मैटर करता है आपका पैशन, ठीक है, कि आपने उस काम के लिए रुकना नहीं है।
सेकंड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये कि आपने अपनी जो लाइफ है उसको कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन ये कि देखें आप, जैसे सुपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है ना फरमान कि आप लोगों ने नसीहत वो नहीं करनी, आप लोगों ने जो खुद पे अप्लाई नहीं कर रहे तो लोगों के दिलों को वो चीज़ लगती भी नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन के अंदर ये कि अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हो या कुछ अपने आप को शो अप करवा रहे हो तो वो चीज़ आपने खुद पे लागू नहीं की और दूसरों को बता रहे हो, तो फिर ऐसे तो इफेक्ट नहीं होता ना। तो इसलिए लाइफ के अंदर डिसिप्लिन रखना है। आपने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है और अपने पैशन को वो एक साथ नहीं आने देना। या तो फिर ऐसा करिए अपने प्रोफेशनल को ही अपना पैशन बना ले या पैशन को ही प्रोफेशनल बना ले, तो ऐसे वर्क चलता है, ठीक है। ये सोच के नहीं करना कि ये मेरा साइड बिजनेस है तो इससे मैं 15,000 10,000 बैठा कमा लूंगा। तो ये चीजें जब इंसान के माइंड में आ जाती है ना तो वो सोच जो होती है वो छोटी होती है और अल्लाह ताला नियतों पे ही देते हैं, ठीक है। जितना आप सोचोगे आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। और पैसा जो है ये नहीं है कि लोग कहें कि हम पैसा नहीं मांगते, हम पैसा नहीं मांगते। पैसे के बगैर तो कोई बंदा हज भी नहीं कर सकता, पैसे के बगैर तो इंसान कोई नेकी भी नहीं कर सकता, एंड इट्स बिटर रियलिटी। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास तो कोई इज्जत भी नहीं है, ठीक है, जो आजकल दुनिया का म्यार है। अच्छा जी, अडोप्टेबिलिटी ये है कि आपने इसके अंदर अगर किसी चीज को चूज कर लिया, किसी टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, तो आपने उस पर डटे रहने, आपने उसके लिए उसके मुताबिक हर चीज, हर इन्वायरमेंट में, हर गैदरिंग में, हर कंपनी में, हर कोई वर्कशॉप है उसको अटेंड करें। जरूरी नहीं है कि आप लोग अगर इसको नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन आप उसको सर्च तो करो अपने टॉपिक के अबाउट। जैसे आप कोई टॉपिक ले रहे हो फूड के अबाउट है, फूड के टॉपिक के अबाउट अगर आप ले रहे हो तो आपने उस टॉपिक के बारे में गूगल सर्च करो, यूट्यूब सर्च करो, ई बुक्स देखो उसके रिलेटेड, कुछ छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स में देखो, टीवी पे देखो, कमर्शियल एड्स देखो। ये सारी चीजें जो है वो आप अडॉप्ट करते हो, ठीक है, अपने कंटेंट राइटिंग के लिए। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है, जो इसका फोर्थ स्टेप है, ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आपने जो चीज उठानी है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी टू द पॉइंट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। दैट इज द मेन पॉइंट्स विच यू डॉप टू क्रिएट योर सक्सेस इन फ्रीलांसिंग या कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि अगर आपके वाई यू रीजन फॉर बीइंग अ राइटर, क्या आपकी रीजंस क्या हैं एक कंटेंट राइटर के बनने के लिए, ठीक है। कुछ कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व आउट करनी चाहिए। फर्स्ट जो है, सिंप्लीफाई योर थॉट्स। सिंप्लीफाई योर थॉट्स का मतलब है कि आप लोगों को आप लोग देखते हैं कि अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे माइंड में आता है सबसे पहले, तो ही हम उसको अपनी जुबान पे लाकर डिलीवर करते हैं। यानी कि जो आप सोच रहे हैं, मेरी चीज़ें आपको थोड़ी सी वो डिफिकल्ट लग रही होंगी, किसी को आसान लग रही होंगी, तो इसीलिए अपने जो दिमाग है ना उनको बिल्कुल रिलैक्स करके बैठे, क्योंकि एज अ कंटेंट राइटर आप लोगों को जो इस तरह अपना स्टेप लेना है, जो अपनी थॉट्स रखनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और बिल्कुल क्लियर रखनी है, ठीक है। अपनी थॉट्स, सिंप्लीफाई योर थॉट्स का मतलब ये है कि आपने खुद के बारे में एनालाइज करना है कि आप किस टॉपिक के अंदर ज्यादा अच्छे हो, आप किस चीज के अंदर ज्यादा अच्छे हो, आप किस चीज के बारे में ज्यादा लिख सकते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। आप उसी के मुताबिक, उसी को लेकर, उसी सोच को और उसी टॉपिक को अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा जी, आउटलाइन टॉपिक्स का मतलब ये है कि आपने कुछ जो स्पेसिफिक, जो ज्यादा आजकल हाईलाइटेड है टॉपिक्स, ठीक है, उनको लेके स्टार्ट कर दो अपना। जैसे फैशन हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, टेक्निकल चीजें हो गई, इन चीजों के, इस तरह के टॉपिक्स पे लेके आप स्टार्ट कर दो, तो आप बहुत अच्छा इस पे रन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें आप वहाँ अप्लाई करोगे, जो भी चीज़ आप, जो भी प्लान आप डिस्कस कर रहे हो या फिर आप इस पे वर्क करना स्टार्ट हो गए हो। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है, स्टेप्स जो हैं कंटेंट राइटर के लिए। कंटेंट राइटर के लिए स्टेप्स कुछ ऐसे हैं, ये मैं पर्सनली मतलब लिखे हैं मैंने कुछ के ऐसा होता है एज अ कंटेंट राइटर। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो हु यू आर, ठीक है। अपने आप के बारे में देखें कि आप क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या है। आप ये अगर प्रोफेशन चूज कर रहे हो तो इसको पैशन के लिए कर लो, कर रहे हो कि या जस्ट पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि प्रोफेशन के लिए, फेम के लिए करोगे तो डेफिनेटली बात है पैसा तो आएगा, ठीक है। और ये चीजें हैं कि आप किस चीज के अंदर अच्छे हो, आपकी माइंड लेवल किस चीज के अंदर ज्यादा सेट है, तो आप उस चीज को लेकर चलो, ठीक है। बिल्ट अ स्टार्टर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की ये है कि वो अपनी इस किस्म की आपने प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करनी है कि जो आप अगर किसी को दिखाओ तो उन्हें पता चले कि ये एक बेस्ट कंटेंट राइटर है, ताकि आप लोगों को दूसरों की तरफ से अगर किसी को दिखाना पड़ जाए एज अ इंडस्ट्री से, एज अ नॉवलिस्ट, एज अ फिल्म मेकर, एज अ किसी भी जगह से आपको
आ सके वो कि भाई आप ये हमारे एड्स के लिए काम करो, ये लिखो सारा, ठीक है। मतलब आपकी पोर्टफोलियो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आप अपने बारे में ऐसा लिख सको ताकि अगला आपकी प्रोफाइल को देख के ये इंप्रेस हो जाए कि भाई हाँ, ये बंदे के अंदर कोई दम है, ठीक है। बिकम अ बेटर राइटर, बहुत अच्छे राइटर बनने का ये फायदा है कि इससे आपकी अर्निंग अच्छी होगी, आपको अपनी जिंदगी के अंदर फेम मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, ये बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो हैं स्कॉलर मौजूद हैं, कासिम अली शाह हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी उस वे ऑफ टॉक को, अपना कंटेंट को उन्होंने एज यूज करके एक फैम के अंदर लेके और लोगों के लिए वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, ठीक है। ये सारे लोग जो हैं ये भी तो अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो ही इतने फेमस है ना। तो ये चीजें होती हैं एज अ, सबसे पहले स्टार्ट आपका लेना कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ के अंदर ये है कि आपने अपने आप को वक्त देना है, ठीक है। अगर आप अपने आप को 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं दे सकते ना, तो कोई फायदा नहीं आपकी जिंदगी का। और हर काम के लिए, हर प्रोफेशन के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये कहीं नहीं लिखा। ये गलत बात है कि आप जो है कोई भी स्टार्ट लिया, चलो जी उसको करो और प्लेटफॉर्म पे जाओ और उसको आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट होंगे। ये वाला हाल जो है ना, वो फाइवर का, जो हम मोस्टली फीवर पढ़ते हैं, ठीक है। तो फाइवर पे जाके कि जी हमने प्लेटफॉर्म पे जाके आईडी बना ली है, अब हम लोगों की गिग रैंक नहीं हो रही, अब हम लोगों का क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, अब हम लोगों को, अब ये चीजें तो मेन है ना कि आपका कंटेंट कैसा है, आपने लिखा कैसा है कि आपको आके कोई उठा के आपको कोई अप्रोच करे, ठीक है। खुद को एडवर्टाइज करना सीखें, ठीक है। आपने कुछ भी जो कंटेंट आपका टॉपिक है उसके बारे में लॉट ऑफ नॉलेज लें, ठीक है। नॉलेज लेके उस चीज के ऊपर लिखें, उस चीज को वर्कआउट करें, ठीक है। लोगों के दरमियान में बैठे उठे, क्योंकि एक गैदरिंग ही आपको बहुत ज्यादा फेमस कर सकती है, बेशक वो नेगेटिव इम्पैक्ट है चाहे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अच्छा, लर्न द आर्ट ऑफ स्पीच। आर्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि देखिए, आप जैसे आपने एक प्रोडक्ट बनाई है, फॉर एग्जाम्पल एक फूड की कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको इन्वेंट कर लिया, बिल्कुल अच्छा तैयार हो गया वो, ठीक है। अब आपने उसको कैसे दुनिया के सामने लेके आना है, ठीक है। आप अच्छा लिखोगे अट्रैक्टिव सा, आप अच्छा कोई उसके अबाउट बैनर बनाओगे, कोई थंबनेल बनाओगे, कोई उसका लोगो बनाओगे, ठीक है। ये चीजें ग्राफिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक लिखना और एक आपका डिजाइन मैटर करता है किसी भी फील्ड के अंदर, क्योंकि एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो मैटर करती है, आपका ग्राफिक्स का मैटर करता है और आपका लिखा हुआ मैटर करता है। जब तक ये तीनों चीज की स्किल आपके पास नहीं है ना, तो आपके काम का बेटर से बेटर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। क्या आपको आना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे, किस तरीके से, किस अट्रैक्टिव वे में लोगों तक पहुंचा सको, ठीक है। नेटवर्क का मतलब ये है, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, इसका मतलब ये है कि आपकी लोगों तक रीच कैसे है। जैसे अगर एक कंटेंट राइटर हो आप, ठीक है, अगर आपने किसी एक ही कंटेंट राइटर से किया है राब्ता, तो नेक्स्ट से नेक्स्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यानी कि आपको रिलेशन बिल्ड करने होते हैं हर फील्ड के अंदर, चाहे वो आपकी स्कूल लाइफ है, चाहे आपकी कॉलेज लाइफ है, क्योंकि यही लोग हैं जो जिंदगी के हर मोड़ पे आपको मिलते हैं और आपने इन लोगों के साथ वर्क करना होता है, ठीक है। ट्रैक योर अर्निंग्स एंड सेट न्यू गोल्स। आपने अपनी जो अर्निंग्स है, इसका मतलब कि स्टार्ट लेना है कि भाई मैं कितनी हूँ कंटेंट राइटर पे। आपके अगर आपके पास 500 रुपए भी आ रहा है ना फर्स्ट अर्निंग पे, तो इट्स इनफ। क्या आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, जीरो पैसे के साथ अगर किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, कोई वर्क कर रहे हो, एज अ शौकिया कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से 500 रुपए भी अगर आपका स्टार्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो बाद में 50 लाख भी हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। न्यू गोल्स ये सेट करने के, जैसे जैसे आप कंटेंट राइटिंग करते जाओगे तो आप उसके अंदर थोड़ा सा इनोवेटिव करते जाओगे, ठीक है। इनोवेटिव का सीन ये होगा कि जैसे अब कुछ लोगों को कंटेंट राइटिंग नहीं आती, कुछ लोगों की तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। उनके लिए बेसिकली मैं ये बताऊंगी कि आप लोग ना गूगल ट्रांसलेटर अपने अंदर मोबाइल के ना इंस्टॉल कर लें, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर इंस्टॉल करने के बाद ये होगा कि आपको अगर कोई भी वर्ड मैसेजेस राइटिंग में आप वो लिख रहे हो, तो वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको पेस्ट करोगे, इंग्लिश में लेना होगा इंग्लिश में कर देना, उसको उर्दू में करना होगा उर्दू में कर देना, तो वो इंग्लिश का प्रॉब्लम तो यहाँ पे हो गया सॉल्व आउट, ठीक है। जब आप ये स्टेप करना स्टार्ट कर दोगे ना, जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी, तो वो बेस फिर खुद देखना, खुद ही प्रैक्टिस करते करते उनको खुद इंग्लिश ठीक हो जाएगी। और ऐसा काम कोई भी नहीं है दुनिया के अंदर जिसको आप प्रैक्टिस करो और आपको ना आए, ठीक है। और आप लोग जो हैं, ये मटेरियल हो गया, ई बुक से ले लो, कोई भी हो गया, जैसे
सर्च कर लो गूगल से, यूट्यूब से। उनको आप एज़ इट इज़ मत लिखो, आप उनको जो है वो चेंज करके अपनी लैंग्वेज में लिख दो। चीटिंग भी तो आप लोग करते थे ना कॉलेजेस में एंड स्कूल लाइफ के अंदर, तो एज़ इट इज़ तो नहीं लिखते थे। अगर किसी का देख के लिख रहे थे, थोड़ा-सा उसको चेंज करके लिखते थे ना, जैसे आपका क्या हाल है या आप कैसे हो, तो कितना डिफरेंस आ गया। बात तो एक है लेकिन लिखा तो डिफरेंट है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप तो एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पे बोलने पे आओ तो इंसान बहुत ज़्यादा बोल सकता है, ठीक है? नेवर गिव अप पे ही तो सारा कुछ है कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा-सा वर्क करते नहीं हैं अपने साथ, मुखलिस होते नहीं हैं और वो कहते हैं कि हमने थोड़ा-सा वर्क कर लिया तो अब हमें फ़ायदा मिलना स्टार्ट हो जाए। फ़ायदा मिलना इतना ईज़ी नहीं होता, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। एक आप अगर क्रिकेटर को देखो, वो भी खेल-खेल के कहाँ जाके क्रिकेटर में उसको हिस्सा मिलता है, कितने स्टेप्स होते हैं, उसके बाद फिर जो है आप लोगों का जो स्टार्ट होता है, ठीक है? अच्छा जी। आपने इसके बाद आप लोगों को है कि आपने मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है कि जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब का आपको सिला तो मिलना है। सर्च अलॉट जो है वो एज़ अ कंटेंट राइटर मेन चीज़ है कि जब तक आप सर्च नहीं करोगे, नॉलेज गेन नहीं करोगे उस टॉपिक के अबाउट, तो आप जो है वो आगे नहीं चल सकोगे, ठीक है? क्योंकि आपके पास अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे करोगे? तो मेन चीज़ जो है वो इसमें नॉलेज है। फॉर्म अ किलर टाइटल एंड स्टार्ट अ पैराग्राफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपके माइंड में यहाँ बैठे-बैठे ही कुछ सोचें आ गई हैं, तो आप अभी से स्टेप लो। उसको कल पे ना छोड़ो कि मैं अभी नहीं करूँगा। कुछ लिखो, नोटबुक उठाओ, पेंसिल उठाओ, लिखना स्टार्ट करो कि मैं लिख सकता हूँ। कोई बेशक एक स्टोरी लिखो, ठीक है? कोई डिटेक्टिव वाली स्टोरी लिखो, कोई हॉरर लिख लो, कुछ तो लिखो, लिखो तो सही। अपने लिए करना है ये वर्क, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? ये थे हमारे कुछ स्टेप्स जो एज़ अ कंटेंट राइटर के लिए बेस्ट हैं, ठीक है? अगला स्टेप ये है कि आपने अगर कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करने हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एज़ अ कंटेंट राइटर आप कौन-कौन से टॉपिक सेलेक्ट करना चाहेंगे? हम कर लेंगे भई हेल्थ पे। हेल्थ का बहुत ज़ोर है, कुछ लोगों को मोटा होना है, तो किसी लोगों को पतला होना है, कुछ लोग ज़्यादा फैटी हैं, तो कुछ क्या है। हेल्थ का टॉपिक बड़ा मेन है कि आप हेल्दी डाइट कैसे ले सकते हो, क्या चीज़ें, क्या नहीं। वो बहुत आगे तक डीपली चले जाते हैं, वहाँ पे आप एक-एक फूड के इंग्रीडिएंट्स लिख सकते हो, किस फूड के अंदर क्या है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना आयरन है, ये वो। अगर हम इस पे भी पूरा लिखने गए, तो ये पूरा एक मैगज़ीन बन जाए और इसका यूज़फुल है, ठीक है? टेक्नोलॉजी पे कर सकते हो, फैशन आपको पता है कितना इन होता है, फैशन पे तो लेडीज़ का कर लो, तो वो तो अंत का है। बॉयज़ भी कम नहीं है आजकल, तो हर चीज़ पे लाइफ़स्टाइल सबका कैसे है, पुअर का कैसे है, रिच का कैसे है, मॉडरेट लोग कैसे हैं, तो हर चीज़ ब्लॉगिंग अबाउट एनीथिंग, यानी कि आप अपनी डेली लाइफ़ के अबाउट भी लिख के उसको पेस्ट कर दो, तो लोग उस पे भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखो जाके कभी आप लोग कैसे-कैसे लोग जो हैं, वो यूट्यूब पे जस्ट अपनी डेली रूटीन दिखा के हज़ारों के अंदर, लाखों के अंदर बैठ के कमा रहे हैं, ठीक है? आप लोगों का कपड़ा मैटर नहीं करता कि आपने क्या पहना है। आप लोगों की ये नहीं कि आप सूट-बूट, थ्री पीस पहन के ही बाहर निकलोगे तो लोग आपको सलाम करेंगे, नहीं। ये सोच बहुत छोटी लोगों की होती है, ठीक है? आपका नॉलेज आपको अमीर करता है। जी, तो अगला है कि आपने इसके लिए कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है? फ्री ये है कि आप कंटेंट राइटिंग के लिए कैसे लिख सकते हो मटेरियल, ठीक है? कुछ लोगों का भी क्वेश्चन था कि मैम हमने प्लेटफ़ॉर्म पे बना तो लिया, अब हम इस पे वर्क कैसे करते हैं? कंटेंट राइटिंग लिखें कैसे, ठीक है? फर्स्ट जो टूल है इसका है रीडएबिलिटी टूल। इसका मतलब ये है हेमिंगवे ऐप पे है। ये सारे मैं आपको आज बेसिक बता रही हूँ, इनका पूरा जो यूज़ है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी, ठीक है? एक-एक टूल का कि इसमें हमने कैसे वर्क करना है। अच्छा जी, हेमिंगवे ऐप पे ये होगा कि आपने यहाँ पे जाके कुछ भी अपना जो डाटा है वो डालना है और यहाँ पे आपको ईज़ी वे के अंदर ईज़ी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स मिल जाएँगे, वो आपने वो उठा के उसके अंदर चेंजिंग कर दी। यानी कि यहाँ से अपनी डिस्क्रिप्शन उठाई है, उसको जाके वहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? अच्छा जी, grammarly.com का ये सीन है और कॉपी एस्केप का कि यहाँ पे अगर आपकी कोई कॉपीराइट मटीरियल है, तो आपने अगर कुछ लिखा है, जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि किसी स्टार्ट लेना है तो किसी का रीराइट करके लिख लो, ठीक है? सर्च करके मतलब डिफरेंट। उसको आप जाओ, लिखो अपनी लैंग्वेज के अंदर, बाद में उस पैराग्राफ को उठाओ, डिस्क्रिप्शन को उठाओ और वहाँ पे जाके grammarly.com पे आप जो है उसको कर दो, ठीक है? grammarly.com पे जब आप डालोगे तो अब आप लोगों को जाके वहाँ पे हाईलाइट कर देता है कि ये जो है कुछ सेट गोल्स कर देता है कि इसमें ऑडियंस कितना, फॉर्मेलिटी कितना, वो अंडरलाइन आ जाएंगे एरर के तौर पे, ठीक है? उसको फिर ठीक कर लीजिएगा, वो आपका मटेरियल बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा। जब तक आपका जो मटेरियल है वो कॉपीराइट फ्री नहीं होगा, ओरिजिनल ही होगा, तो क्लाइंट भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है हेडलाइन एनालाइज़र। किसी भी टॉपिक का जो मेन
टाइटल होता है वही अट्रैक्टिव होगा, वही बोल्ड होगा, वही अच्छे स्टाइल में लिखा होगा, तो ही वो लगता है कि कुछ लिखा है। आप लोगों ने कभी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर अगर देखा हो तो कोई असाइनमेंट बनाइए, सबसे पहले हम उसको टॉपिक को ही हाईलाइट करते हैं, ठीक है? ये एक ऐसा टूल है कि जहाँ पे ये भी बिल्कुल फ्री टूल है, को schedule.com, यहाँ पे जाके आप अपना टॉपिक का जो है टाइटल उसको डालो और वो आपको बता देगा कि ये 70 स्कोर से अबव है ना, अगर वहाँ पे जाके तो वो अच्छा होता है, तो वो आपको मैनेज करके दे देते हैं, तो फिर वो आप जाके वहाँ लगा लो, ठीक है? फोर्थ टूल जो है वो क्यूटेक्स्ट है, जिसमें पैराग्रिज्म टूल है, यानी कि इसमें आप जाके अपना कोई भी आर्टिकल है उसको चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो यूनिकनेस है वो रियल है आर्टिकल की। ये बिल्कुल उसकी फ्री वर्जन होती है, ठीक है? 600 to 700 मिनिमम पर मंथ आप इसको मतलब कि यहाँ से ले सकते हो, अगर आपने पेड में लेना है। इसका पेड जो है ना वो भी बेस्ट होता है, लेकिन आप इसको फ्रीली यूज करना, जो सारे हैं वो फ्रीली ही करना, फ्रीली भी अच्छे होते हैं। अगर इसका अच्छा नहीं लगता तो आप गैमर लिख कर लेना, ठीक है? कोई मैटर नहीं है इतना करता। अच्छा जी, एक सेकेंड, ये टूल इधर आ गया। अच्छा जी, आंसर द पब्लिक टूल एक ऐसा टूल है जिधर आप लोग है, मतलब कि जो लोग सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे, जैसे हम लिखेंगे कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, हाउ वी स्टार्ट कंटेंट राइटिंग, ऐसे करके कुछ कीवर्ड, कुछ ऐसे टूल्स मिलते हैं जो कि लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं। उन टूल्स के मुताबिक आप जाके अपना जो है टाइटल का डाल सकते हो, ताकि लोग आपकी जो रैंक है वो इंक्रीज हो, ठीक है? ये कीवर्ड जो ये वाला टूल है इस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है? बस सोमो एक ऐसा टूल है जो कीवर्ड टूल है, यहाँ पे जाके आप न्यू जनरेटिंग मतलब के कंटेंट ले सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये सारा कुछ, ये भी बिल्कुल फ्री टूल है। नेक्स्ट जो है वो रैंक मैथ, यानी कि आपने अपनी एसईओ कंटेंट राइटिंग को चेक करना है, और ये तभी टूल यूज होता है जब आप वर्डप्रेस पे कोई कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है? या फिर आप इसको वर्डप्रेस पे भी लॉग इन कर सकते हो इसको प्लग इन करके, ठीक है? ये एसईओ रिलेटेड होता है, इसमें एसईओ की जो भी क्वेरीज होती हैं उनको चेक किया जाता है, और ये एसईओ फ्रेंडली कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये सारे कुछ बेसिक टूल्स थे जो कंटेंट राइटिंग के लिए फ्री हैं, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप कंटेंट राइटिंग के लिए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इधर जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये medium.com है, blogger.com है। blogger.com पे अगर आप 25 अपने ब्लॉगर जो है ब्लॉग ऐड कर देते हो तो उधर आपकी जो अर्निंग है वो भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? वर्डप्रेस .com पे जाके बना लो। लिंक्डइन बहुत अच्छा है, glance.com, contentgather.com, वो contentgather.com का आपका हो गया। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपने वर्क कैसे करना है, ठीक है? अच्छा जी, अगला स्टेप जो है वो हमारा है कॉपीराइट फ्री मटेरियल। कॉपीराइट फ्री मटेरियल आपको कहाँ से मिलना है? pixels.com से, pixabay.com से, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी या ई बुक्स। अच्छा जी, pixel.com पे जाके आप कोई भी कॉपीराइट फ्री वीडियोस, पिक्चर्स जो है वो अपने कंटेंट के अंदर डाल सकते हो, ठीक है? पिक्सल डॉट पे का भी यही काम है। यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी जो है वो आपको फ्री ऑडियो कॉपीराइट दे रहा है, यहाँ पे जाके आप कुछ भी इनसे पिक्चर्स या वीडियोस उठाओ, उनको काइन मास्टर पे या फिर कोई भी जो सिंपल वीडियो एडिटर है उधर जाके एडिट करो, और ये वाला जो कॉपीराइट फ्री ऑडियो है इसको यूज करो और अपनी किसी भी कंटेंट के अंदर डाल दो, उसको कुछ अट्रैक्टिव लगाने के लिए। ई बुक से भी आप मटेरियल उठा सकते हो, ठीक है? किसी भी टॉपिक के अबाउट फ्री ई बुक्स मिलती हैं आपको, वो डाउनलोड करो उस टॉपिक के अबाउट और उसको सर्च करो, उसको लिखना स्टार्ट करो, ठीक है? ये प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके आप अर्न कर सकते हैं। वही जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रीज में फाइवर पे, अपवर्क पे, freelancer.com पे यहाँ पे अपनी गिग्स क्रिएट करके एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर भी वर्क कर सकते हो आप लोग। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज एज अ स्कॉलर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, यानी कि जितना आपका अच्छा होगा उतना ही आप कमाओगे, ठीक है? ये सारी चीजें थी ये जहाँ पे आप अर्न करोगे। मेन थिंग जो यहाँ पे थी वो था कि खुद को एडवर्टाइज करना है दुनिया के अंदर, ठीक है? वो ये है कि आप लोग खुद को एडवर्टाइज कैसे करोगे, ठीक है? वो ये है कि आप अपनी जो पर्सनल से स्टार्ट करो, ठीक है? अपने दोस्तों से करते कराते उनको बताओ कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, ये सीन है, ये लिंक है, मैंने ये लिखा है, इसको चेक करो, उसको डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके पेस्ट करो, उन वेबसाइट से डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो, अपनी हर चीज इससे रिलेटेड करो, ठीक है? ये था हमारा आज का सेशन। अगर और इसके रिलेटेड जो स्टेप बाय स्टेप है आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी, और आई होप सो कि आप लोगों को एज अ कंटेंट राइटर आपको समझ आया होगा कि क्या है, ठीक है? अच्छा जी, किसी को कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं।